नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। प्रेम जाल में फंसाकर युवती को 2 लाख में बेचा। 13 महीने के बाद खुद परिजन ने किया अपनी बेटी को बरामद। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के पूर्णिया में प्रेम जाल में फंसाकर युवती को 13 महीने तक बंधक बनाकर रखा। संयोगवश उसकी आवाज़ किसी रिश्तेदार ने सुन ली और पुलिस की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग को कैद से युवती को आज़ाद कराया। गुलाबबाग थाना अंतर्गत गुंडा चौक इलाके से मंगलवार को शाम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिससे पूरे इलाके में स्तंभ रह गया। पुलिस ने एक गल्ला व्यवसायी के घर पर छापा मारकर 13 महीने से कैद एक युवती को सकुशल मुक्त कराया। छापामारी के दौरान मकान के तलाशी में अवैध हथियार, भारी मात्रा में नकदी और जेवरात भी बरामद हुआ। मुक्त कराई गई युवती भवानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो करीब 13 महीने पहले अचानक घर से गायब हो गई थी। उसकी लापता होने पर भवानीपुर थाने कांड संख्या 83/25 पर दर्ज कराया गया था, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी परिजन की कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार की युवती का एक रिश्तेदार सिराज संयोगवश उसी इलाके से गुजर रहा था। तभी घर के छत से युवती की आवाज़ आई, दादा दादा मुझे बचा लो। 13 महीने की कैद पर पर्दा उठ गया। सिराज ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी और गुलाबबाग टीओपी पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए युवती को आज़ाद कराया गया, जहां प्रेम जाल में फंसकर युवती को बेचा गया था। पुलिस के सामने अपनी दर्दनाक कहानी बयां करते हुए युवती ने बताया कि नूर नामक युवक ने उसे प्रेम का झांसा देकर गुलाबबाग बुलाया और वहां गल्ला व्यवसायी प्रहलाद जायसवाल उर्फ मनोज जायसवाल के हाथों लगभग 2 लाख रुपए में बेच दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। तब से युवती के घर में के भीतर बंद रखकर उसके साथ लगातार जबरन दुराचार किया जाता जा रहा था। जब पुलिस ने व्यवसायी के मकान की बारीकी से तलाशी ली तो एक के बाद एक चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। सुने खास रिपोर्ट। इस तरीके के घर में उनकी बच्ची को देखा गया, उनको सूचना मिली। कांड उसमें दर्ज करते हुए तुरंत भवानीपुर थाना की टीम जो है सदर थाना की टीम के सहयोग से जिस घर में आशंका थी वहाँ पर उनके द्वारा जो है छानबीन की गई और बच्ची को जो है सकुशल बरामद किया गया। घर में छानबीन के क्रम में और बच्ची से पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि लगभग 13-14 महीने पहले भवानीपुर में ही किसी लड़के के साथ जो है वो चली गई थी और उस लड़के के द्वारा जो है सदर थाना में गुलाबबाग में प्रहलाद कुमार जायसवाल हैं, इनको कुछ पैसों के एवज में उनको बेच दिया गया था और ये पिछले कई महीनों से लड़की को अपने घर में रखे हुए बाहर नहीं निकल रही और जैसा कि बच्ची ने बताया है कि उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए हैं और बच्ची के द्वारा ये भी बताया गया कि घर में जो है हथियार और ये सारी चीज़ें भी रखी हैं। तो पूरे छानबीन करते हुए इनके घर से 1 कट्टा, 2 रिवॉल्वर, 157 पीस जिंदा कारतूस, 7 खोखा, लगभग 11 पासबुक और कुछ केवाला जो है वो भी बरामद किया गया। पासबुक और केवाला के संबंध में हम लोग प्रॉपर जांच करते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है वो कारतूस और रिवॉल्वर और कट्टा मिला है, उसके संबंध में सदर थाने में भी एक कांड दर्ज किया गया है जिसमें इनको अग्रसारित किया जाएगा और जो अपहृता जो है उनका मेडिकल जाँच कराया जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष उनका बयान दर्ज करते हुए उसमें भी आगे की कार्रवाई की जाएगी और उस कांड में भी हम लोग रिमांड करेंगे। साथ ही जिस लड़के के साथ वो करीबन 1 साल पहले गई थी, जिस पे उनका आरोप है कि शादी का झांसा देकर जो बेच दिया गया था, उस पर भी जो है छापेमारी कर रहे हैं, जो थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई। कौन सा लड़का था मैम वो? उसका नाम और ये सब हम डिटेल शेयर कर देंगे। मैम ये जो हथियार है ये किस एवज में लाया गया था, क्या होगा, क्या कनेक्शन है इसका? ये जो है व्यवसायी है, इनके मक्का के गाँव में गुलाबबाग मंडी। हथियार के संबंध में ऐसा कुछ स्पष्ट इनके द्वारा नहीं बताया गया है, बट जो है आपका एक कट्टा और देसी रिवॉल्वर है, उसी में हम लोगों ने कांड दर्ज करते हुए इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में हम लोग भेज रहे हैं। हथियार का कारोबार भी कर रहे हैं, उसके संबंध में हम लोग अनुसंधान करेंगे। जो केवाला भी इनके पास से मिले हैं, जो हाल फिलहाल में करवाए गए हैं,
जो पासपोर्ट, तो उन सबके संबंध में जांच करते हुए कि वो ठीक के वाला है, कहाँ से इतना संपत्ति इनके पास आया, इसमें हम लोग टैक्स का विषय को लेंगे, जबकि बाकी चीज़ों पर भी जांच करेंगे। मैम सुनने में आ रहा है कि हवाला से भी इनका मामला दर्ज होगा। अनुसंधान का विषय रहेगा, उसमें अगर ऐसी बिंदु आते हैं तो उसमें भी कार्रवाई। कैश भी बरामद इनके पास से जो है 5,80,000 कैश बरामद हुआ है। कि ये व्यवसायी नहीं है तो उसके संबंध में अगर इनके परिजनों द्वारा कुछ वैध कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ बिल प्रस्तुत किया जाता है तो उसके व्यवसायी है, इनके घर में रखा हुआ था सोना और चांदी जो है, अगर घर वालों के द्वारा उसमें कुछ भी कागजात प्रस्तुत किया जाता है, अगर वो वैध निकलते हैं तो उसी संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही इनके जो केवाला पासबुक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसमें हम लोग इनकम टैक्स को भी अलग से देखेंगे कि इनकी संपत्ति की जांच भी उस विषय में की जाए। और हथियार का जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि ये कारोबार करते हैं नहीं, वो भी अनुसंधान का विषय है। अगर उसमें आता है तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जब्त किया तो केस में अनुसंधान का हिस्सा है। सोना चांदी कितना मिला है मैम? वो हम लोग इनका हिस्ट्री भी कहाँ मिला है? अभी तक इनके ऊपर ऐसा कुछ आपराधिक इतिहास नहीं है। मैडम बीकोठी थाना क्षेत्र में कुछ लड़की का अपहरण का भी कुछ मामला, उसमें एक बच्ची का अपहरण का मामला आया है जिसमें कांड जो है दर्ज किया गया है। जो फोन जो है लड़की का, उसमें किसी नंबर से लगातार काफ़ी मैसेजेस पे बातचीत हुई है, तो उसको भी हम लोग सस्पेक्ट मानते हैं, उसमें भी अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें SDPO दमदाहा के नेतृत्व में जो है स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है और सकुशल पूर्व लड़की को बरामद भी कर लेंगे। इसमें हमारे स्तर से भी जो है कांड को मॉनिटर किया जाएगा। ये पहले भी लड़की का खरीद किया है, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। बाकी हम लोग इसको दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसे उठाया जाएगा। एक चीज और मैम, वो जो लड़की जो 13 महीना 8 दिन पहले जो गायब हुई थी, सदर थाना में आवेदन दिया गया था और मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। इस मामले में भी कुछ करेंगे क्या? अगर 13 महीना पहले उनके द्वारा कोई आवेदन, जैसा परिवार बता रहा है, नहीं दिया गया था और उनके द्वारा जब उनको पता चला कि बच्चे गुलाबा कल को जो है भवानीपुर थाना के द्वारा विजिट किया गया, तब भवानीपुर थाना ने तुरंत कांड दर्ज करते हुए परिजनों के साथ जो है बच्चे को बरामद किया। मैम मोहनपुर थाने से एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें जो है आप लोग भेज दीजिएगा तब हम बात करेंगे।